साथियों, मेरे एक मित्र ने कुछ दिन पहले मुझे सुझाव दिया कि मैं शिक्षा और जनसंख्या पर लिखूं। इन दिनों मैं स्वयं शिक्षा को लेकर अचंभित हूं कि क्या शिक्षा की पुरानी परिभाषाएं आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि सोच और सत्ता के साथ साथ जाने क्या क्या बदल जाता है। किसी ने कहा है कि पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज़्यादा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य का चारित्रिक, मानसिक व शारीरिक विकास है। शिक्षा की एक अन्य परिभाषा परिवेश व पर्यावरण के साथ अनुकूलन भी है। शिक्षा की सारी परिभाषाएं वहाँ विरता हैं जहाँ अशिक्षितों की संख्या शिक्षितों से ज़्यादा हो। एक फिल्म में एक नायक द्वारा एक डायलॉग था कि मुझे एमए करने के बाद पता चला कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। हमारा एक हिस्सा चंद्रयुग की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा फिर से आदम युग में जाने की कोशिश कर रहा है। हम झूठ के सहारे पनपने का प्रयास कर रहे हैं और आगामी नस्लों को सत्य का सबक सिखा सिखाकर कमज़ोर कर रहे हैं। क्या ये दोगली जिंदगी भी शिक्षा है? अस्पताल की बजाय मरीजों की भीड़ पीर फकीर व नीम हकीमों की तरफ बढ़ने लगे तो शिक्षा शोषित हो ही जाएगी। विज्ञान वैज्ञानिक सोच के लिए अंधविश्वास की तरफ कातर दृष्टि से देखने लगे तो उसका संपूर्ण विकास कैसे होगा? पुराना अनुभव है कि अधिकांश अनपढ़ लोग अनपढ़ों की संगत पसंद करते हैं। पढ़े लिखों की बातें उन्हें अविश्वसनीय व काल्पनिक प्रतीत होती हैं। चेचक को माता व मौसी समझने वालों का आज भी अभाव नहीं है। परिवर्तन मंद प्रक्रिया है, किंतु अशिक्षितों में ये बहुत मंद हो जाती है। कुछ शोषक प्रवृत्ति के शिक्षित इस परिवर्तन की गति को कुंद करते रहते हैं। शिक्षा में उलझकर जनसंख्या न छूट जाए। मेरे मरहूम मित्र होशियार सिंह कहा करते थे कि हम जैसे बेकारों को संतानोत्पत्ति का क्या अधिकार है? अपने साथ साथ आने वाली नस्लों को भी बेकारी से जूझने के लिए छोड़ दें, इसका हमें क्या अधिकार है? बेकारी और जनसंख्या के पारस्परिक संबंधों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इस पर आप सोचिए। मेरे दूसरे मुस्लिम मित्र जिन्होंने चीन पर एक मार्के का लेख लिखा था और बताया था कि आज के चीनी युवक विवाह संस्कार से दूर भाग रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं, शायद 2 ही होते क्योंकि बाद के बच्चे जुड़वा हैं। मुझे इस विषय पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर इतना जानता हूँ कि देश के जिस राज्य में शिक्षा का स्तर जितना कम है वहाँ औसत जनसंख्या ज़्यादा और लड़कियों की संख्या कम है। अंधविश्वास विज्ञान पर हावी है, नीम हकीम व पीर फकीरों की मौज है। शिक्षा स्वयं में समस्त समस्याओं का समाधान है। समुचित शिक्षा के अभाव में कोई भी कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। क्या कहा? बहुत सारे कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। चलिए, आप भी सही सोच रहे हैं, किंतु कम से कम समस्त नागरिकों का समुचित विकास नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले के आंकड़े बता रहे थे कि देश की जनसंख्या में ठहराव आ रहा है। जनसंख्या से बड़ी समस्या अशिक्षा है और कुछ दर्जे तक की पढ़ाई व कुछ किताबों का अध्ययन शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो सच से रूबरू करा दे, अंधविश्वास का अंधेरा मिटाकर तर्क, विज्ञान व इंसानियत के उजाले से हर दिल को मुनव्वर करा दे, जो स्वर्ग के स्वर्णिम सपने ना दिखाए बल्कि समस्त संसार को ही स्वर्ग बना दे, जो समता, प्रेम, बंधुता व इंसानियत का सबक सिखा दे
शहीदों के सपनों का देश बना दे, शहीदों के सपनों का देश बना दे। धन्यवाद साथियों।